रामजीलाल सुमन के बयान को लेकर आक्रोश थाने का नाम ही नहीं ले रहा है। एक के बाद एक बयानों की झड़ी लगी हुई है। अब क्षत्रिय समाज के लोगों ने प्रेस वार्ता कर रामजीलाल के दो हाथ आजमाने की चुनौती को स्वीकार किया। क्षत्रिय समाज ने कहा कि हमारी लड़ाई किसी राजनीतिक दल से नहीं, हमारी लड़ाई सिर्फ सुमन से है। महापुरुषों को अपशब्द कहने वाले सुमन को घर वाले कराएं पागल खाने में भर्ती, वरना क्षत्रिय सभा और करणी सेना सुमन को पागल खाने में भर्ती कराने का काम करेगी। मैं शरद चौहान, भाजपा पार्षद दल का सचेतक हूँ आगरा नगर निगम में। निश्चित रूप से समाजवादी पार्टी के सांसद रामजीलाल सुमन जी ने महापुरुषों को अपमानित करने का जो घृणित कार्य किया है, उसको ये देश कभी क्षमा नहीं करेगा। मैं एक बात और कहना चाहता हूँ कि आज की प्रेस वार्ता बुलाने का इसलिए ज़रूरत पड़ी कि कल फिर रामजीलाल सुमन जी ने एक आपत्तिजनक बयान दिया कि हम दो हाथ करना चाहते हैं। वो किससे दो हाथ करना चाहते हैं? कि उनकी, मुझे लगता है समाजवादी पार्टी और उनकी नीयत में निश्चित रूप से खोट है और वो आगरा के सद्भावना के माहौल को बिगाड़ने का काम कर रहे हैं। करणी सेना ने और सनातनी समस्त सारे क्षत्रिय संगठनों ने अपना विरोध प्रदर्शन का जो ऐलान किया था जयंती मनाने का, प्रशासन के आग्रह पे गढ़ी रामी कुमेरपुर में कार्यक्रम किया गया, क्योंकि हम सब लोग चाहते थे शहर में किसी भी तरीके की अव्यवस्था ना फैले, और लेकिन समाजवादी पार्टी ने अव्यवस्था फैलाने का पूरा काम किया। जिस दिन करणी सेना एक कार्यकर्ता HIG फ्लैट पहुंचे थे, वहां उन पर पथराव किया गया और उसके बाद पूरा माहौल को घुमाने के लिए आरोप लगाए गए। और मैं, अगर अखिलेश यादव जी 19 तारीख को आगरा आ रहे हैं, अगर वो रामजीलाल सुमन जी के घर, अगर उन्हें सच्ची निष्ठा सभी जातियों के धर्मों से, तो वो उन घायलों से भी मिलने, राजपूत घायलों से मिलने जाएं जिनको उनके समर्थकों ने ईंट पत्थर मार के घायल किया, या फिर उन पे अखिलेश यादव के आगरा दौरे पे भी प्रशासन रोक लगाए। निश्चित रूप से उन्हें आगरा ना आने दिया जाए, इससे आगरा का माहौल खराब होगा। पूरा MG रोड बंद कर दिया जाता है, पूरे शहर को परेशानी होती है। और ऐसे महापुरुषों का, राणा सांगा, महाराणा प्रताप जी, जिन्हें सारे समाज के लोग, हम सर्व हमारे एक क्षत्रिय समाज नहीं, सारा समाज, सारे सतनामी जितने भी हैं, सब लोग उनका सम्मान करते हैं। इन लोगों को भी सम्मान करना चाहिए और अपने किए पर खेद व्यक्त करके इस मामले का पटाक्षेप करना चाहिए। मैं डॉक्टर अनिल कुमार सिंह, जिलाध्यक्ष हूँ क्षत्रिय सभा जिला आगरा का। आए दिन समाजवादी पार्टी के सांसद के द्वारा पहले देश के महान योद्धा, वीर पराक्रमी, देश के राष्ट्र गौरव महाराणा सांगा जी के ऊपर अभद्र भाषा की टिप्पणी करना, उसके बाद लगातार जो जातीय विश्वेष, दंगा फैलाने की स्थिति, आपस का भाईचारे को खत्म करने के उद्देश्य से, वोट बैंक की राजनीति के उद्देश्य से जो लगातार बयान दिए जा रहे हैं, वो निंदनीय है। क्षत्रिय सभा जिला आगरा इन बयानों की निंदा करती है। साथ ही सपा सांसद से कहना चाहती है कि आप इस भाईचारे को खत्म न करें, आप वोट बैंक की राजनीति के लिए आपसी सौहार्द को न बिगाड़ें। अगर आप वाकई, पहले भी आपने प्रशासन से मांग की थी कि या हमारी सुरक्षा दे दो या हमारे हाल पर छोड़ दो, अब आपने बयान दिया है कि दो हाथ करने के लिए हम तैयार हैं, तो क्षत्रिय समाज आपकी पहले भी चुनौती स्वीकार कर चुका है। आज फिर मैं क्षत्रिय सभा जिला आगरा की ओर से आपसे कहना चाहता हूं कि आप स्थान तय करें। हमारी लड़ाई केवल आपसे है, क्योंकि महापुरुषों का अपमान आपने किया है। क्षत्रिय समाज की, पूरे सनातन की लड़ाई आपसे है। हमारी लड़ाई किसी राजनीतिक पार्टी से नहीं है, हमारी लड़ाई किसी व्यक्ति विशेष से नहीं है, केवल आपसे है। आपने महापुरुषों का अपमान किया है। आप जब चाहें स्थान तय कर लें, तिथि तय कर लें, आपको आपका जवाब मिल जाएगा। और आप बार बार ये अनर्गल बयान दे करके युवाओं को भड़काने का काम न करें। आपने अपने जीवन में जो भी राजनीतिक हासिल किया है, राजनीति में जो सीखा है, वो आप बखूबी जानते हैं। अपने दिल पे हाथ रख के जब सोचेंगे तो आपको क्षत्रिय समाज ही नजर आएगा। आप तारीख और मैदान तो वो बता चुके हैं, अब क्षत्रिय समाज का अगला कदम क्या रहेगा?
क्या उन्होंने कोई ऐसा नहीं कहा है कि कौन सा, आप बता दें कौन सी तारीख और कौन सा मैदान है? बयान में 19 तारीख बोल चुके हैं, वो मैदान भी तैयार है, 19 तारीख को आ रहे हैं अखिलेश। उन्होंने कहा है, उन्होंने जो मैंने भी सुना है, उन्होंने कहा है कि अखिलेश जी आ रहे हैं, और अखिलेश जी का बयान है, हमने वो भी देखा है। उनका कहना है कि हम अपने राज्यसभा सांसद से मिलने जा रहे हैं। अगर कोई ऐसा कोई स्थान तय किया है तो अखिलेश जी उस बयान को दे दें, अखिलेश जी सांसद की बात का समर्थन कर दें। हमारी लड़ाई किसी राजनीतिक पार्टी से नहीं है, हमारी लड़ाई उस सांसद से है जिसने महापुरुषों का अपमान किया है। और एक बयान और दिया उन्होंने, हर मंदिर के नीचे बौद्ध मठ है, तो इसके ऊपर आप क्या कहना चाहेंगे? वो मैं पहले भी कह चुका हूं, वो इतिहास पढ़ते नहीं। बौद्ध मठ है तो वो सिद्ध करें। बौद्ध धर्म भी तो क्षत्रियों हैं, क्षत्रिय थे वो भी तो क्षत्रिय थे, वो सिद्ध करें, हमें स्वीकार करेंगे, हमें कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन वो समाज के स्वार्थ को बिगाड़ने का काम कर रहे हैं, अनर्गल बिना इतिहास पढ़े हुए जो बयान दे देते हैं। तो मैं तो कहता हूं कि वो बिना इतिहास पढ़े बयान दे रहे हैं, दिवालियापन दर्शाते हैं, और इतने सीनियर नेता माने जाते हैं, और आज ऐसी छोटी ओछी राजनीति कर रहे हैं। तो ये छत्तीस सभा जिला आगरा उनकी घोर निंदा करती है और उनसे मांग करती है कि आप समाज का जो भाईचारा बना हुआ है उसको न बिगाड़ें। भंवर सिंह चौहान, पूर्व जिला अध्यक्ष छत्तीस सभा जिला आगरा, वर्तमान में क्षत्रिय करणी सेना का संरक्षक हूँ। अभी मेरी नियुक्ति हुई है कल। मैं ये कहना चाहूँगा कि जो समाजवादी पार्टी के सांसद हैं, इन्होंने जो बयान दिया है, बार बार ऐसे लड़ाई दंगे कराने वाले बयान देते रहते हैं, ये समझता हूँ कि इनका शायद दिमाग आउट हो गया है। और कहते हैं कि 60 के बाद सटिया जाता है आदमी। मुझे लगता है कि समाजवादी पार्टी के सांसद सटिया गए हैं दिमागी रूप में, और इन्हें पागल खाने की जरूरत है। और इन्होंने पहले कहा था कि हम भुगत लेंगे, हम देख लेंगे, कुछ नहीं देख पाए। 12 तारीख को आप सबके सामने समक्ष रहा, सारे सनातन धर्म के लोगों ने ये दिखा दिया कि तुम क्या देखोगे, कुछ भी नहीं हो तुम। ये सनातन धर्म का जो 12 तारीख को मेला लगा गढ़ी रामी में, आप सबने देखा है, और वो सपा के सांसद ने भी देखा होगा। अब दोबारा उन्होंने कल फिर बयान दे दिया, अखिलेश जी आ रहे हैं, आप लोग तैयार रहे, करणी सेना तैयार रहे। करणी सेना भी तैयार है, क्षत्रिय सभा भी तैयार है, अन्य सनातन धर्म के जितने गैर राजनीतिक संगठन हैं वो भी तैयार है। और आप अखिलेश जी आके ऐलान कर दें कि हम देखना चाहते हैं, तब अखिलेश जी को जवाब दिया जाएगा। अभी केवल रामजी लाल सुमन को, समाजवादी पार्टी के सांसद को जवाब देने के लिए तैयार है। तो तैयार हैं, वो बताएं तो सही जगह है। अभी तो अखिलेश जी अपने सांसद के घर आ रहे हैं। अगर वो अखिलेश जी बताएं कि ये मैदान हमारा ये है, आ जाओ, तो फिर ये सारे सनातन धर्म के लोग समाजवादी पार्टी के मुखिया का जवाब देंगे। अगर वो बयान देते हैं तो ऐलान करते हैं अखिलेश जी, तब हम तैयार हैं। उससे पहले किसी पार्टी से हमारा विरोध नहीं है, ना किसी जाति से विरोध है। सारे धर्म वर्ग के लोगों ने, सनातन धर्म के लोगों ने गढ़ी रामी में इतना बड़ा सम्मेलन कर दिया, ऐतिहासिक है, कभी ऐसा हुआ नहीं है। और अगर ऐसे कोई भी बयान देता है, इस तरीके से ऐलान करता है, फिर ये सनातन